भजु मन राम चरण सुखदाई। भजु मन राम चरण सुखदाई। यही चरणन सो निकसि सुर सरी शंकर जटा समाई। यही चरणन सो निकसि सुर सरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम परो है। जटा शंकरी नाम परो है। त्रिभुवन तारन आए। भजु मन राम चरण सुखदाई। 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 आज हम लोग श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा 22, 23 और 24 को पूर्ण करेंगे और कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, तुम सबका स्वागत है। मैं राम नरेश झा, आप लोगों के कार्य सत्य सनातन, आप लोगों का कार्य सत्य सनातन के लिए कार्य करते हैं। आप लोग इसका लाभ उठाएं। मेरे चैनल पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत में संपूर्ण गीता का संस्कृत और हिंदी में 18 अध्याय तक पूर्ण किया हुआ है। जब भी मौका मिले आप जो है उसका लाभ उठाएं, संपूर्ण गीता का लाभ उठाएं और सरल भाषा में, आपको अपनी भाषा में, मधुर भाषा में, शुद्ध भाषा में, और लगेगा कि वक्ता भी हम ही हैं, सुनते भी हम ही हैं, इस तरह का भाव आपके अंदर आएगा। इसका लाभ उठाएं, क्योंकि हम किसी का सुनते हैं तो हमको ये लगता है किसी दूसरे का सुन रहे हैं, लेकिन हमारे शब्द में, मीठे शब्द में जब आप सुनेंगे तो आपको अपनी ही भाषा लगेगा। ये सरस्वती माँ की कृपा है हमारे ऊपर, आप सबों के ऊपर। प्रभु ने हम लोग ऐसा बनाया है सत्य सनातन में वालों को कि अपने शास्त्र के साथ, अपने धर्म के साथ हमेशा जुड़े रहें। इससे 3 ताप आपका हमेशा दूर होगा, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, प्रभु के साथ। क्योंकि मनुष्य का जन्म जो है सो क्षणिक है। ये मनुष्य आज हम बने हैं, कल कौन सा जीव बनेंगे। 84 लाख योनि हमारे यहाँ कहा जाता है, कब क्या बनेंगे किसी को भी पता नहीं है। इसीलिए प्रभु ने हमें मनुष्य बनाया है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। भोग के पीछे कम से कम भागें, त्याग करें, प्रभु के साथ रहें, उनके साथ कदम से कदम। प्रभु के लिए अगर आप 1 कदम चलेंगे, प्रभु आपके लिए 3 कदम चलते हैं। ऐसा विश्वास ही होना चाहिए और ऐसा है भी, अनुभव करने का चीज़ है। क्योंकि आपकी आत्मा जब प्रभु से मिलते हैं तो परमात्मा स्वयं आपके द्वार पे आ जाते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं 22 दोहा से। बर कृपा तु करि पात किनी, कहसि कोप गृह जाओ। काजु सम्हारउस सजग सबु, सहसा जनी पति आओ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। पापनी मंत्रानी बड़ी बुरी धात लगा कर का, खूब भवन में जाओ सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी के कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही सम हित नर मोर संघारा, संसारा बहे जात कहीं भय से अधारा। कुबरी ने रानी के प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे वही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करऊं तो ये चक पुत्री आली। बहुविधि
चैरहि आधरु देई ओप भवन गबनी के यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर केकई कोप भवन में चली गई। विपति बीज बरसार हितु चेरी भूय भय कुमति के कई केरी पाए कपट जल अंकुर जामा बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। केकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई यह कुचाली कछु जानन कोई। केकई की कोप का सब राज सज कर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई यह अपनी दुष्ट बुद्धियों से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सभा सजहि सुमंगल चारे। एक प्रवसहि एक निर्गमहि वीर भूप धरवारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनिय हर साही मिली 10-5 राम पही जाही। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी पूछहि कुशल खेम मृदुवानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुजाई पाई करत परस पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा शील स्नेह निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि तहु तहु ईसु देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु हो नात यह और निवाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीता पति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अनंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब का हो के कही सुता हृदय अति दाओ।
कौन कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। नरक में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय आनंद निपो, गयहूँ के कई गेर, गबन निठुरता निकट किया, जनु धरे देह स्नेहो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुने शक चहुराओ, भय बश अगहुर परई न पाओ। शूरपति बसई बल जाके, नरपति सकल रही रुकता के। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुज स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनित्य ऋष गयहूँ सुखाई, देखहूँ काम प्रताप बराई। शुल्कुलेश असी अंग बनिहारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। सभय नरेश प्रिया पही गयहूँ, देख दशा दुख दारुण भयहूँ। भूमि शयन पटु मोटे पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ी ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमतहि कसी कुबेशता भावी, अनह शिवा तो सूच जन भावी। जाय निकट निपो कह मृदुबानी, प्राण प्रिया कही हेतु रिसानी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुष्ट दुर्बुद्धे कैकेयी को यह कुबेशता बुरा बेश कैसी फब रही है। मानो भावी विधाता विधवापन की सूचना दे रही है। मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो। यही हेतु राने रिसाए, पर सत पानी पतहि निवारही। मान हो सरोस सुअंग भामनि, विषम भाति निहारे। दो वासना रसना
रसन भर मरम ठाहरु देखहि तुलसी निपत भव्यता बेबस काम कौतुक लेखहि। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उसके हाथ को झटक कर हटा देते हैं और ऐसे देखते हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन दो जीभ हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकते हैं और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाओ गच गामनी निज कोप कर मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। इस प्रकार हम लोग का 24 तक पूर्ण हुआ, 25 का दोहा हम लोग पढ़ लिए हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब लाइक और जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, हम सबका स्वागत है। मैं राम नरेश झा। हर हर महादेव। जय हो जय हो जय। प्रणाम।